टोंटी चोर अखिलेश यादव, ये मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है, सुर्खियों में है। आज टोंटी किसने चोरी, इस बात का पता लगाएंगे। लेकिन पहले उस बयान को सुनिए जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले ही नागपुर में कहा कि जो लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। कारण मी ज्या क्षेत्रात काम करतो तिथे मनापासून खरं बोलण्याला मनाई आहे. तिथं हौसे गवसे नवसे आहेत आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो. तो आपका सबसे अच्छा नेता कौन है? सीएम योगी, मोदी जी या बीजेपी विधायक केतकी सिंह या कोई और? इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ उदाहरण तो देख लीजिए कि लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। अभी लखनऊ में एक सौरभ त्रिपाठी नाम का फर्जी आईएएस अफसर पकड़ा गया जो अपने साथ तीन सरकारी गनर लेकर घूमता था। पिछले साल तो हद हो गई जब गुजरात में पुलिस ने नकली जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को पकड़ा। और तो और ये बकायदा 9 साल से गुजरात में फर्जी कोर्ट चला रहा था और 500 से ज्यादा केस पर फैसला भी सुना चुका था। ये लोगों के प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के नाम पर उनसे पैसे हटता था। और तो और छोड़िए, पिछले कुछ महीनों में गुजरात में पीएमओ में काम करने वाला एक फर्जी उच्च अधिकारी पकड़ा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाला एक नकली अधिकारी पकड़ा गया। फर्जी सरकारी दफ्तर, फर्जी टोल बूथ और फर्जी पुलिस अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। तो भाई, जब ये लोगों को मूर्ख बना सकते हैं तो नेता क्यों नहीं बना सकते? अब आते हैं दोबारा टोंटी चोर की कहानी पर। अब टोंटी चोर का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह पर। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये बताएं कि जब सीएम आवास छोड़ा था तो टोंटियां गई कहां। अभी तक वो टोंटियां वापस नहीं मिली है। वो सरकारी टोंटियां हैं। जिस सरकार को यूपी में 10 साल होने वाले हैं वो सरकार अभी तक टोंटी चोर नहीं पकड़ पाई है। तो भाई, केतकी सिंह को सीएम योगी से पूछना चाहिए था कि टोंटियां गई कहां, क्या कर रही है सरकार, और वो पूछ रही है अखिलेश यादव से। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे। 10 साल में सीएम आवास के टोंटी चोर नहीं पकड़े गए तो क्या खाक यूपी चल रहा है? खैर, ये पूरा खेल जो खेला जा रहा है ना, वो जनता को मूर्ख बनाने का है और अखिलेश यादव को टोंटी चोर बनाने का। वो अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिनके पिताजी भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हों, उनके लिए टोंटी चोर जैसे शब्द कहे जाते हैं। जब बीजेपी विधायक ही ऐसा कहें तो लोग तो कहेंगे ही। अब सोचिए, जिस समाजवादी पार्टी ने अपने फंड से कई हादसों में पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद दी हो, जैसे कि गोंडा के जो मामले थे, पीड़ित परिवारों को उन्होंने 6 लाख रुपए दिए। प्रयागराज में रेप पीड़िता के घर वालों को भी 1 लाख रुपए दिए। संभल दंगा जो हुआ था उसमें जो हिंसा हुई थी उसके पीड़ितों, दूसरे संकटों में फंसे जो लोग हैं उनके पीड़ितों को पैसों की मदद की है। क्या वो टोंटी चोर है? इसलिए गडकरी ने ठीक कहा, जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी एक इंटरव्यू में टोंटी चोर कहा था। लेकिन सोचिए, एक सीएम भी लोगों को कैसे मूर्ख बनाती है। तभी तो सीएम बनी है। जैसे कि गडकरी साहब ने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता होता है। भले ही रेखा गुप्ता ने बाद में माफी मांग ली हो और अखिलेश यादव ने उन्हें माफी भी दे दी, लेकिन अब अखिलेश यादव किसी और को माफी देने के मूड में नहीं है। बीते रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ कहा, मैं टोंटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता। अखिलेश ने सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये सब करवाया। बकौल अखिलेश,
हम ये भूलने वाले नहीं हैं, ये बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले अधिकारी भी जान ले। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। अब आपको थोड़ा पूरा मामला बता देते हैं, टोटी चोर का कहानी किस्सा है क्या। बात 2017 की है, जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली किया था। तब एक खबर खूब चर्चा में रही कि अखिलेश यादव के सरकारी आवास से जाने के बाद वहां से टोटियां, बिजली के फिक्सचर और अन्य जो सामान थे वो गायब हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने इसे टोटी चोर कांड नाम दिया और अखिलेश यादव को टोटी चोर का टैग दे दिया। तभी तो हम कह रहे हैं कि गडकरी ने ठीक कहा, जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। जिसके बाद जनता में ये खूब होने लगा कि टोटी चोर टोटी चोर। अब जरा टोटी किसने चोरी ये कहानी भी जान लीजिए। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कुछ फेक न्यूज इंडस्ट्रीज हैं जो पैसे लेकर फेक न्यूज फैलाती है, जिनका काम ही ये है, जिसमें एवरमोर टेक, नमामि गंगे ट्रस्ट, कोडरैप, वी स्पार्क, प्रेस और टेक क्यूआरटी नाम की कुछ कंपनियां थी, और भी हो सकती है। और इन्हीं में से किसी कंपनी को टोटी चोर वाली फेक न्यूज का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसे इन्होंने खूब फैलाया। दरअसल जब स्टिंग ऑपरेशन में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने पूछा कंपनी के कर्मचारी से कि क्या टोटी चोरी नहीं हुई थी, तो कंपनी के कर्मचारी आकाश थे, उन्होंने बताया कि टोटी चोरी कुछ नहीं हुई थी। अखिलेश यादव क्यों टोटी चुराएगा भाई, इतने अमीर आदमी है, इतनी बड़ी पार्टी के हैं और टोटी चुराएंगे। दरअसल जो एम्प्लॉय थे उन्होंने टोटी निकाल कर इधर उधर कर दी, उठापटक हो रही थी, उसी को उन्होंने टोटी चोर बना दिया अपने अपने हिसाब से, और इसी का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और उसके बाद उन्होंने टोटी चोर का नैरेटिव सेट कर दिया, और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए इस कंपनी को एक मोटी रकम मिली थी। ये वो कर्मचारी इसलिए बता रहा था कि अपना प्रमोशन कर सके, और जो दैनिक भास्कर का रिपोर्टर था, जो भी अपने एजेंडा लेके गया था, उससे फेक न्यूज फैलाने के लिए कोई और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। इसलिए उस कर्मचारी ने अपनी कंपनी का पूरा एजेंडा बता दिया कि हम कैसे कैसे काम करते हैं, और बताया कि कैसे उन्होंने टोटी चोरी की एक घटना को एक कैंपेन में बदल दिया। खैर, अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे किसका हाथ था, टोटी चोरी वाले के पीछे, जिसको कैंपेन में बदला गया। तो इसमें कथित तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक तत्कालीन ओएसडी अभिषेक कौशिक का नाम सामने आया है। अभिषेक साल 2017 से मई 2022 तक सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी रहे थे, जो उस समय बीजेपी आईटी सेल में थे। वही अभिषेक कौशिक जिसने राहुल की शादी, सोनिया के बॉयफ्रेंड वाली फेक न्यूज फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बात का खुलासा भी स्टिंग ऑपरेशन में हुआ, और इसीलिए अखिलेश ने बार बार कहा है कि यह मामला उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने की साजिश थी, और वो इसे कभी भूल नहीं सकते। वहीं इस मामले पर अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी इंस्पेक्टर महानगर जो लखनऊ है उनको शिकायत दी है, और कहा है कि इस फेक न्यूज मामले में एफआईआर दर्ज हो। लेकिन यह तो सत्य है कि 19 अवस्थी पर कौन एफआईआर दर्ज कर सकता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा उनको जो एफआईआर दर्ज करे। खैर, ये तो कहानी थी टोटी चोर की। तो नितिन गडकरी ने जो कहा वो मजाक नहीं, राजनीतिक सच्चाई है कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही नेता बनता है। और आपको इतने साल से कौन मूर्ख बना रहा है ये आपको जानना चाहिए। ये जानिए, अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप अभी भी सवाल पूछेंगे या किसी की कही हुई बात पर यकीन कर लेंगे।